जय हिंद दोस्तों। यूपी चुनाव 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में एनडीए, बीजेपी, उसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, उधर अपनी पार्टी के अंदर कलह, उसके बाद में अब एक बार फिर से चुनाव के करीब आते ही करणी सेना के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान कर दिया है और इनके ऐलान करने से दोस्तों उत्तर प्रदेश में एनडीए, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में करणी सेना के नेताओं का इस वक्त से जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, और जिस तरीके से एनडीए, बीजेपी को वो धमकी भरे अल्फाजों में उनसे बातें कर रहे हैं, चेता रहे हैं दोस्तों, ये एनडीए, बीजेपी, उसके लिए, उसके अलावा एनडीए, बीजेपी के नेताओं के लिए बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब करणी सेना के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी के गुलाम नहीं, करणी सेना के नेता, टॉप के लीडर कह रहे हैं बीजेपी के गुलाम नहीं, 50 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। उसके अलावा करणी सेना का ऐलान, अखिलेश ने योगी से मांगा जवाब, बीजेपी आलाकमान। जी हां, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त खबरें करणी सेना को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर करणी सेना का जो ऐलान हुआ दोस्तों, उससे बिल्कुल एनडीए, बीजेपी काफी घबराई हुई है। आप देख सकते हैं करणी सेना के नेता हैं, उसके अलावा ये एबीपी का साक्ष्य और प्रमाण सबूत मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें दोस्तों कहा जा रहा है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए करणी सेना का ऐलान, 50 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, कहा हम गुलाम नहीं। जी हां दोस्तों, खबर यह आप देख सकते हैं 8 जून का है। करणी सेना के प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम क्यों ना चुनाव लड़ें। जवाब, जब अपने राजभर मंत्री बना देते हो, अपना दल, सपना दल, टाइम के लोगों को सीटें दे देते हो, तो करणी सेना को क्यों नहीं। करणी सेना के नेताओं का ये दावा था। करणी सेना के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, पिछले दिनों इनकी बड़ी चर्चा हुई थी। उसके अलावा करणी सेना प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम क्यों ना चुनाव लड़े, जब आपने राजभर जैसे, दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ये शब्द कहने लायक नहीं है, को मंत्री बना दिया देते हो, अपना दल, सपना दल टाइप के लोगों को सीटें दे देते हो, हमारे साथ सभी बिरादरी के लोग हैं। इसके साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की। इसके अलावा यूपी में यूसीसी लागू करने की मांग की। आइए दोस्तों रिपोर्ट में आगे देखते हैं कि करणी सेना के नेताओं का, टॉप के लीडरों का क्या कहना। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे थे अम्मू। करणी सेना प्रमुख शाहजहांपुर में आयोजित प्रदेश कार्य समिति बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब हम किसी पार्टी के राजनीतिक गुलाम नहीं हैं, हम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की क्षेत्रीय पार्टियों को तरजीह देने पर ऐतराज जताया। जी हां, उसके अलावा इस खबर में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता की मांग करते हुए अम्मू ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में लागू हो चुकी है, अब प्रदेश में भी इसे लागू करना चाहिए। इसके साथ ही गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई गई। उन्होंने कहा कि अब तो मुस्लिम भी गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। राजनीति ताकत आजमाने का दांव। जी हां, यूपी विधानसभा से पहले करणी सेना प्रमुख के तेवरों से साफ हो गया है कि वो अब पूरी तरीके से सामाजिक संगठन से राजनीतिक वजूद चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से अपने कार्यकर्ताओं को परेशान न करने की मांग की। फिलहाल यूपी में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के ऐलान से प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है। जी हां, करणी सेना इस वक्त उत्तर प्रदेश में खासा एक्टिव नजर आ रही है। आप लोग इस बात को देख रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे पहले, कुछ दिन पहले ही अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनके सांसद को लेकर किस तरीके से करणी सेना चर्चा का विषय बनी हुई थी। उसके अलावा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब साफ तौर पर नाम ले लेकर जो बीजेपी के सहयोगी हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनका नाम ले लेकर कहा जा रहा है करणी सेना के नेताओं के द्वारा
कि उनको जब सीटें दी जा सकती हैं तो हमारे साथ में सभी प्रकार की बिरादरियां हमारे साथ में हैं, तो हमको क्यों नहीं तरजीह दी जाती है। इसलिए हम किसी के भी, बीजेपी के भी, उसके अलावा किसी के भी गुलाम नहीं हैं और हम 50 सीटों पर इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। अब इस पर आपकी राय हमें जानना जरूरी है दोस्तों। करणी सेना उत्तर प्रदेश में 2027 में अगरचे अपने 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारती है तो दोस्तों एनडीए बीजेपी का ये कितना नुकसान करने वाली है, नुकसान करेगी या फायदा करेगी, इस पर राय बताइए। उसके अलावा जिस तरीके से गाय को इन्होंने राष्ट्रमाता घोषित करने की बात की है, इस पर भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। करणी सेना का भविष्य 2027 में कैसा होगा, राय बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि करणी सेना के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए बीजेपी की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।